यहाँ सुनिए बाबू, देखिए यहाँ सुनिए गैप नहीं कर बाबू। आज हम लोग बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर एरिया का क्वेश्चन पिछले दिन बताए थे। कुछ और आपको अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा अलग से। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, समझ रहे ना। मतलब ये खत्म होगा, कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर सिर्फ आपको वेक्टर बचेगा, 3D और आपका प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग बचेगा। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो आपको डिफरेंशियल से समझाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अभी तक आप जो पढ़ाई किए बाबू उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सुने होंगे, जिसमें साइन कॉस टैन रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। जिसमें एक्स वाई से रिलेटेड टर्म रहता है वो अलजेब्रिकल इक्वेशन होता है। जिसमें लॉग से रिलेटेड टर्म रहता है वो लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर आपको ना लॉगरिथमिक है, ना अलजेब्रिक है, ना ट्रिग्नोमेट्रिकल है, जो आप पहले से सुने थे वो नहीं है। नया आपका चीज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आगे इसका डिफिनेशन पढ़ देते हैं तब बताते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो थोड़ा सा हम बात करते हैं आपको। देखिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ क्या होता है। जैसे मान लेते हैं बाबू कोई इक्वेशन आपका y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स और y में कोई इक्वेशन लिखा हुआ है। तो x और y में इक्वेशन लिखा हुआ है तो x का वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 5 6, तो y का वैल्यू आएगा, आएगा। x का वैल्यू डालने से y का वैल्यू आता है। लेकिन y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे हम x चेंज करेंगे y का वैल्यू उसी अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो y जो है वो x का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब आश्रित होता है, निर्भर रहना। और x का वैल्यू मनमौजी कुछ भी डाल सकते हैं, 0 -1 -, एनीथिंग, कुछ भी डाल सकते हैं। तो x जो है वो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, x इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, और y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर। ओके, तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ओके ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या समझिए, x माने वैसा इक्वेशन जिसमें x रहे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब समझ गए होंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये वाला y, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब y रहे, मतलब कोई इक्वेशन में x रहे, y रहे, और साथ ही साथ एंड द मेन पॉइंट ये है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डी वाई रहना चाहिए, डी वाई बटा डी एक्स, माने डेरिवेटिव रहना चाहिए। एंड द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज़्यादा हम लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, सीधा आप समझिए कि वैसा इक्वेशन जिसमें एक्स रहे, वाई रहे और साथ ही साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव का तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ओके, डेरिवेटिव समझते हैं, डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स। हाँ, तो जिस भी इक्वेशन में अगर डी वाई बटा डी एक्स दिख गया, जिस इक्वेशन में डी वाई बटा डी एक्स दिख गया, हम उस इक्वेशन को बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जिस इक्वेशन में डी वाई बटा डी एक्स दिख गया उस इक्वेशन को बाबू हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं बाबू? हाँ समझ रहे हैं। देखिए बोली सर नहीं समझ पा रहे सर, थोड़ा एक आध एग्जाम्पल दे देते ना तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चलिए देखिए, जैसे ऐसे लिखा रहे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई और इतना इंटू डी वाई बटा डी एक्स और प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर जो भी रहे इतना बराबर 0। इस तरह का इक्वेशन है। देखिए हमको ये है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे रहता चाहे नहीं रहता। वाई भी है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रहता चाहे नहीं रहते। हमको मेन जो पॉइंट है यहाँ पर है, जिसमें डी वाई बटा डी एक्स है, एक जगह रखना रहना चाहिए चाहे दो जगह, माने कहीं भी आपको डी वाई डी एक्स किसी भी रूप में दिख जाए, किसी भी तरीका से अगर किसी भी इक्वेशन में दिख जाए तो हम उस इक्वेशन को बाबू आज के बाद, अभी के बाद से क्या समझेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसमें डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव है। तो जिसमें डेरिवेटिव है उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। और एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं बाबू, जैसे ऐसे ले लेते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर ऐसा है एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ये है, उससे इससे इसके कारण से इसका पहचान नहीं हो रहा है। ये जो दिया उसके कारण से इसका पहचान नहीं हो रहा है, इसका पहचान हो रहा है डी वाई डी एक्स के कारण। वो रह भी सकता है चाहे नहीं, लेकिन जिस इक्वेशन में डी वाई डी एक्स किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट दिख जाए वो उस इक्वेशन को बाबू हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो ये भी कैसा इक्वेशन है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और जैसे हम लोग लिख सकते हैं बाबू थर्ड नंबर में, जैसे आपको एक्स साइन थीटा भी दिख सकता है प्लस वाई कॉस थीटा और प्लस डी टू वाई बटा डी एक्स टू और इतना बराबर आपको 2 दिख सकता है। बोली सर इसमें डी वाई डी एक्स नहीं दिख रहा है सर, डी टू वाई बटा डी एक्स टू दिख रहा है। तो डी टू वाई बटा डी एक्स टू भी डेरिवेटिव ही कहलाता है, लेकिन खाली वो
सेकेंड डेरिवेटिव कहलाता है। अब जैसे कोई आदमी मान लेते हैं 3 फीट लंबा रहे, चाहे 5 फीट लंबा रहे, चाहे 6 फीट, लेकिन आदमी का रूप में तो आदमी नहीं कहलाएगा। ऐसा थोड़ी कि नहीं 6 फीट लंबा होगा तो इसको आदमी थोड़ी बोलेंगे, दूसरा चीज बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो एक ऑर्डर रहे, माने ये एक बार डिफ्रेंशिएट रहे, चाहे 2 बार रहे, चाहे 3 बार रहे, अगर इसमें dy/dx नजर आ गया तो सीधा वो इक्वेशन कैसा इक्वेशन है बाबू? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये भी कैसा इक्वेशन होगा बाबू? डिफरेंशियल। ये सबसे कोई दिक्कत नहीं, ये सब एक से कि थीटा फीटा उससे हमको कोई प्रॉब्लम दम जरा सा का भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये इससे हमको मतलब है कि dy/dx किसी भी इक्वेशन में दिख जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसमें आपको डेरिवेटिव दिख जाए, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन दिख जाए, और डेरिवेटिव के साथ साथ x और y भी उसमें रह सकता है, ठीक ना। लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि रहबे करे, लेकिन डेरिवेटिव खाली नजर आ जाए तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बाबू? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, हाँ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोग डिफिनेशन समझ गए। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बोर्ड में सीधा का सीधा 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन सीधा का सीधा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, और जेईई मेंस का एग्जाम देने जाएगा तो उसमें एक क्वेश्चन गारंटी डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा, और एनडीए का एग्जाम में 120 क्वेश्चन मैथ का होता है, 120 को में सीधा आपका 12 से 14 क्वेश्चन अकेले डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, अकेले। तो समझ रहे कितना बड़ा बात होता है। पूरा ट्रिगोमेट्री का पोर्शन पढ़ते हैं तो 6 क्वेश्चन आता है, और अकेले एक चैप्टर से आपका सीधा 10 से 12 क्वेश्चन एनडीए का एग्जाम में आ रहा है। सीयूईटी में भी आपको आ जाएगा, 3-4 क्वेश्चन उसमें सीयूईटी में रहेगा ही डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, समझ रहे हैं। तो इसको अच्छा से पढ़िएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन समझ में आ गया। आप बोलिए सर तो इसमें पढ़ाई क्या करना है सर, ठीक है, इसमें करना क्या होता है? देखिए करना क्या होता है, इसमें 2 ही चीज़ पढ़ना है। एक है आपको कि सिंपल आपको इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे आपको अलजेब्रिकल इक्वेशन ऐसे करके दे दिया, ऐसे करके, अब बोलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कीजिए, बनाइए, फॉर्मेशन कीजिए, निर्माण कीजिए, ये पढ़ना है। और शुरुआती में जो सबसे बेसिक जो फंडामेंटल जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है वो आपको ऑर्डर पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहला में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर और डिग्री। और अगर कोई नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बनाइए, माने आप फॉर्मेशन निर्माण कीजिए। और बहुत जगह पर मैक्सिमम जगह जो आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना रहता है। सॉल्व करने का मतलब dy/dx को रिमूव करना होता है, हटाना रहता है, और फॉर्मेशन में dy/dx को लाना रहता है। निर्माण करने में dy/dx लाना पड़ता है, और सॉल्व करने में dy/dx को हटाना पड़ता है। तो इसमें पढ़ना है आपको ऑर्डर, डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, और साथ ही साथ पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद आपको पढ़ाई करना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये आप थोड़ा सा एग्जांपल